गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जी सेकेंडरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का क्लास बौद्ध धर्म से संबंधित क्लास होगा, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों को परिचय बता दें कि बौद्ध धर्म का उदय महात्मा बुद्ध के जन्म से होता है। महात्मा बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध, देखिए यहाँ पे पॉइंट में देखेंगे, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जो बुद्ध थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। और यही पे क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम सुयोधन था, जो शाक गण के मुखिया थे। उनके पिता कौन थे? यानी सिद्धार्थ के पिता सुयोधन थे, और और वो क्या थे? शाक्य गण के मुखिया थे। उनकी माता महामाया देवी थी, यानी उनकी माता का नाम क्या था? सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया देवी थी। ठीक है, जो कोलीय वंश की कन्या थी। और बुद्ध के जन्म, यानी सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना? यानी सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ उसके 7वें दिन का हुआ, उनकी माता यानी महामाया देवी थी, उनका मृत्यु हो गया। और उनका लालन पालन उनकी मौसी और उनकी सौतेली माँ भी, जो बाद में क्या हुआ, उनकी जो मौसी थी, उनके मौसी से उनके पापा शादी कर लिए, और क्या हो गई, इस तरह वो सौतेली माँ भी हो गई। वही इनका लालन पालन की कौन? गौतमी प्रजापति। यानी सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी कौन थी? गौतमी प्रजापति ने की। कौन? प्रजापति ने की। ठीक है। और क्या हुआ, अब जब इनका जन्म हुआ था तो क्या हुए, इनके पिता कुछ ब्राह्मणों को बुलाए थे, और इनके नामकरण के लिए 5वें दिन का हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया और नामकरण के लिए कहा। तो ब्राह्मणों ने देखकर क्या किया, इनको कहा, बोले कि भविष्यवाणी कीजिए। तो भविष्यवाणी किया कि यह जब होगा, यानी जो सिद्धार्थ होगा, क्या होगा, एक महान राजा होगा या एक महान धर्म प्रवर्तक होगा। क्या होगा तो एक महान राजा होगा या एक महान धर्म प्रवर्तक होगा। क्या हुआ? राजा तो नहीं हुए, लेकिन एक महान धर्म प्रवर्तक जरूर हुए। देखो, सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में किससे हो गया? यशोधरा से हुआ। यानी सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ ऐसे थे ना, बचपन से ही क्या करते, बहुत उदास रहते थे और एकांत में रहना पसंद करते थे। और क्या हुआ, इससे इनके पिता बहुत चिंतित रहते थे, और क्या किए कि 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह करा दिए। किसे करा दिए? यशोधरा से करा दिए। और सिद्धार्थ का जब विवाह हुआ तो क्या हुआ, एक पुत्र भी हुआ। क्या हुआ? एक पुत्र भी हुआ। शादी में उनका रुचि नहीं था, फिर भी क्या हुआ, एक पुत्र हुआ। ठीक है। और पुत्र का नाम राहुल था। यानी सिद्धार्थ का एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। अब क्या हुए, सिद्धार्थ क्या हुए, जब सैर पर निकले, एक बार सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। क्या? 4 दृश्यों को देखा। पहला दृश्य उनको दिखाई दिया, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, जो काफी बूढ़ा हो गया था, और क्या होता, लाठी के बल पर चल रहा था। दूसरा में देखे एक बीमार व्यक्ति, जिसका क्या था, पूरा शरीर ही पीला पड़ गया था। तीसरा में दिखे एक शव को दिखे, यानी एक लाश को देखे, जिसके पीछे क्या होता, बहुत सारा लोग रो रहा था। और चौथा दृश्य एक खुशहाल सन्यासी को देखे। और क्या हुआ, इन 4 दृश्यों को देखे, और क्या हुआ, सिद्धार्थ बहुत सोचे। और उसके बाद क्या हुआ,
उन्होंने भी क्या हुआ, वैराग्य, उनके मन में क्या हुआ, वैराग्य उत्पन्न हुआ। और क्या हुए, एकाएक एक दिन रात 29 वर्ष की अवस्था में एकाएक आधी रात को गृह त्याग दिया। क्या हुआ, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और एकाएक 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। गृह यानी घर को छोड़ दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। यानी बौद्ध ग्रंथों में घर त्यागने को क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमण बोला गया है, जो कई एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है। तो यानी गृह जो त्याग का इनको था, यानी बौद्ध ग्रंथों में उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला, गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम वैशाली जो है ना, वैशाली के अलार कलाम का हुआ, अलार कलाम के पास गए। और अलार कलाम का था, इनका पहला गुरु हुए। अलार कलाम इनका यानी बुद्ध का पहला गुरु अलार कलाम हुए, जिसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए। कब, यानी सिद्धार्थ का हुआ जब गृह त्यागे, उसके बाद वैशाली गए, सबसे पहले वैशाली गए और वहां पे अलार कलाम जो थे उन्हीं से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वह वैशाली से राजगृह के लिए प्रस्थान किए। राजगृह जब गए तो वहां पे रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए। कहाँ, वैशाली गए, यानी वैशाली से राजगृह गए, राजगृह में रुद्रक रामपुत्र से क्या हुआ, योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए। और उसके बाद क्या हुआ, राजगृह से के बाद कहाँ, उरुवेला यानी गया पहुंच गए। क्या हुआ, राजगृह के बाद वह गया पहुंच गए और गया में क्या किए, जहां पर वह निरंजना नदी, जिसको फाल्गु नदी भी बोला जाता है, क्या हुआ, जहां पर वह निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे, क्या हुआ, एक पीपल वृक्ष के नीचे बिना कुछ खाए पिए 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किए। क्या हुआ, 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किए, जिसके पश्चात उनको, यानी उसके बाद वैशाखी पूर्णिमा की रात को, क्या, वैशाखी पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यहाँ पे देखिए काफी आश्चर्यचकित बात है कि 6 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए, हाँ बिना कुछ खाए पिए भी 6 वर्ष तक क्या हुए, यह रहे, तपस्या किए। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।